वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में पॉलिटी के अंडर आज हम लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनको गवर्नमेंट एक्टिवली कंसिडर कर रही है टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, लेकिन 18 मार्च 2019 के डेट तक फ़िलहाल उनकी ऑफिशियली कोई अपॉइंटमेंट हुई नहीं है। लोकपाल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है पूरा लोकपाल का, वो आया इनटू लाइफ। एंड जो उस एक्ट के तहत लोकपाल जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक चेयरपर्सन होना चाहिए एंड 8 मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकते हैं। एंड इट विल कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, तो इवन के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंक्लूडेड हैं इन द एम्बिट ऑफ लोकपाल, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इसके एम्बिट में फ़िलहाल नहीं आती। मोरोवर अगर हम बात करें तो इस एक्ट में अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी के जो अधिकार हैं, प्रोविजंस हैं, वो दिए हुए हैं लोकपाल को। अगर लोकपाल ये पाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि जो ये प्रॉपर्टी है वो करप्ट मीन से अक्वायर की हुई है। एंड ये मैंडेटरी है सभी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी कि वो अपने असेट्स को डिक्लेयर करें एज वेल एज अपनी लायबिलिटीज़ को भी डिक्लेयर करें अलॉन्ग विद द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ देयर स्पाउस, यानी अपनी हस्बैंड या वाइफ, एंड उनके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनकी भी। मोरओवर इसमें जो वेसल ब्लोअर्स हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं इस एक्ट में। इनफैक्ट इसी एक्ट के आने के बाद एक सेपरेट वेसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है इनटू लाइफ। ठीक है जी, आगे हम पावर्स की बात करते हैं। तो लोकपाल के पास सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन की पावर्स हैं। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो किसी पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, चाहे वो सीबीआई ही क्यों ना हो, तो अगर लोकपाल ने उनको वो केस रेफ़र किया है तो उनके पास सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन की पावर्स भी हैं उस इन्वेस्टिगेटिव बॉडी के ऊपर। एंड एज़ पर द एक्ट जो लोकपाल हैं वो समन कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट को इफ़ देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द पर्सन। तो अगर उनको लगता है, फेस वैल्यू पर लगता है कि ये कोई केस किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है, तो लोकपाल खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर चाहे कोई जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने अभी तक अपना प्रोब स्टार्ट नहीं किया हो तो भी लोकपाल पहले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई केस लोकपाल ने रेफ़र किया है, सीबीआई का कोई ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो लोकपाल के अप्रूवल के बिना गवर्नमेंट उस सीबीआई के ऑफिसर को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती। एंड मोरोवर जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसी भी प्रोविज़न लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 वाले एक्ट में प्रोवाइडेड है। हाउएवर लोकपाल एंड लोकायुक्त में अलाउ एक्सटेंशंस, तो 6 मंथ तक की जो एक्सटेंशंस दे सकते हैं अगर कुछ ऐसा वैलिड रीज़न दिया जाता है लोकपाल को। एंड इनफैक्ट कोई अगर फॉल्स, फ्रिवलस या वेक्सेशियस कंप्लेंट्स हैं तो उसके अगेंस्ट लोकपाल अप टू ₹2 लाख तक का फ़ाइन भी कर सकती हैं। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो 5 मेंबर्स का पैनल है जिसमें प्रधानमंत्री हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड एक एमिनेंट जूरिस्ट जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। तो ये सब लोग मिलकर सिलेक्ट करते हैं लोकपाल को। लेकिन प्रेजेंटली जो कंटेंशन रहा था वो इस जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इनकी पोस्ट को मद्देनज़र रखते हुए रहा था। क्यों? तो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए आपकी पार्टी की एटलीस्ट 10% सीट्स होनी चाहिए इन द लोकसभा, लेकिन प्रेजेंटली जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास इतनी भी जो सीट्स हैं वो नहीं हैं लोकसभा में, तो इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चलता रहा था। लेकिन प्रेजेंटली अब गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस नेम, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।